हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर 6 जो सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर आपको पूरा बेसिक यहाँ पे समझाया जा रहा है। आप इस चैप्टर को लेके ज्यादा आपको परेशानी नहीं उठानी है, बहुत ही सिंपल है। इसके क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपको सीखने के लिए अच्छे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मुख्य जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आते हैं थेल्स थ्योरम, जिसको अपन बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर क्या है, इसका देखो फॉर्मूला क्या है। एक तो इसका प्रूफ सीखना है आपको, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसके सभी फॉर्मूलों को अपन जानेंगे इसके अंदर। मान लीजिए एबीसी, इसके अंदर ये बताया गया है कि ट्रायंगल के 3 साइड है, किसी भी साइड के पैरेलल कोई ड्रॉ की जाती है लाइन, तो पैरेलल का सेंस आप इसके मिड पॉइंट में ही है। लेट डी एंड ई आर, DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे DE पैरेलल टू BC। तो उस समय थेल्स थ्योरम से आपके पास फॉर्मूला रहता है AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन E से C। दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट में अपर एंड लोअर रेशियो, तो राइट के अपर एंड लोअर रेशियो के इक्वल होता है। अब इसके बाद में आपको अपर एंड कंप्लीट साइड का भी इसमें फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है AD अपॉन AB। तो अपर एंड कंप्लीट साइड लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो राइट में भी आपको AE एंड AC काम में लेना है। एंड थर्ड वन, अगर लोअर पार्ट काम में लिया है DB एंड कंप्लीट साइड, तो यहां से भी लोअर पार्ट एंड कंप्लीट साइड AC को लेना है। 3 ये फॉर्मूले हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल भी ट्रू है। अब थेल्स थ्योरम के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं और वो इजी रहेंगे। जितने भी प्रूव दैट के क्वेश्चन आते हैं या जिसमें कुछ शॉर्ट आंसर में आते हैं, तो थेल्स थ्योरम आप जरूरी नहीं कि आपने कहीं पे, जैसे कहीं पे भी पढ़ा है, आपकी क्लास में पढ़ा है या कोई स्पेशल बुक यूज की है जिसमें थेल्स थ्योरम वाली एक्सरसाइज में थेल्स के मेथड से कराया गया है, वही क्वेश्चन आप सिमिलरिटी के जो रूल है उनको लगा के वेरी इजी वेरी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ तो आपको याद रखना ही है, सीखना है, समझना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं प्रूफ दैट में, उसको थेल्स में लगा के हमारी तरफ से ये एडवाइस है कि आप सिमिलरिटी से सिमिलर ट्रायंगल बना के करिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में सिमिलरिटी के कौन कौन से आपके पास में रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल रहता है आपके पास SSS। अब आप क्लास 9th की तरह से यहाँ पे SSS नहीं लेना है। सिमिलरिटी के अंदर इसमें इक्वल पोजीशन नहीं रहती है। फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइडों, उनकी साइज भले डिफरेंट हो सकते हैं, सिमिलरिटी का सेंस आपको पता होना चाहिए। शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट। दैट मीन्स इक्वलिटी इसमें नहीं होती है, जो उसका दिखने में वो सेम हो सकता है। तो SSS में 3 साइडों का रेशियो, मान लीजिए एक बहुत ही छोटी ट्रायंगल है ABC और एक बहुत बड़ी ट्रायंगल है आपके पास लेट DE। अब इसकी फर्स्ट वाले की जो तीनों साइड है, सपोज AB का रेशियो DE के साथ, BC का रेशियो EF के साथ, और DF का रेशियो और इसका इस साइड के साथ रेशियो है, BC का इसके साथ, और AC का मान लीजिए DF के साथ में रेशियो आपको इक्वल दिखता है इन तीनों का। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रेंस। ये कॉन्ग्रेंस नहीं है सिमिलरिटी का, सिर्फ ये शेप को बताता है। दैट मीन्स अब जब ये SSS रूल से आपने सपोज कहीं पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उनको सिमिलर कर दिया है, तो इसका रिजल्ट लिखना भी सीख दीजिए। रिजल्ट कैसे लिखना है, हमेशा ऐसे डायरेक्शन से नहीं लिखना है। आपको ध्यान रहे, जैसे AB और DE का रेशियो है, तो एंगल कौन सा किसके इक्वल होगा, AB के सामने वाला एंगल और दूसरे में DE के सामने वाला एंगल। तो AB के सामने एंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पे, एंगल C, और DE, तो इस DE के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल F आ जाएगा। BC और EF, तो BC के सामने एंगल A और इसका रेशियो EF से बन रहा है, तो EF के सामने वाला एंगल D हो जाएगा।
और थर्ड एंगल इसी तरह से आपके पास में कि AC, तो AC के सामने एंगल B आ रहा है और AC रेशियो बना रही है DF के साथ, तो यहाँ पे एंगल आपके पास में E आ जाएगा। तो जब साइडों का रेशियो इक्वल हो तो याद रहे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाने हैं। क्लियर? अब इस रूल में कभी आपके ऐसा ड्रॉ आ गया, मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे ये दो ट्रायंगल दे दिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल X, Y एंड Z। अब रेशियो आपको इस प्रकार के दिया हुआ है कि इफ PQ रेशियो XZ एंड QR रेशियो XY एंड PR रेशियो XY हो गया, YXZ हो गया, तो यहाँ पे Y से Z के साथ। तो अब आपको क्या हो गया कि implies that triangle PQR similar triangle XYZ। आपने ये तीनों रेशियो इक्वल होने से ये ट्रायंगल सिमिलर तो कर दिए, बट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं। दैट मींस इसकी कौन सा एंगल, फर्स्ट एंगल का कौन सा एंगल सेकंड के किस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों डायग्राम है वो इस तरह से सेम पोजीशन में नहीं है, ये थोड़ा ट्रांसवर्सल किसी एंगल पे है तो ये किसी दूसरे एंगल पे है। तो इस समय आपको रूल ध्यान में रखना है कि किस एंगल का वैल्यू किस दूसरे वाले ट्रायंगल में फर्स्ट का कौन सा एंगल दूसरे वाले के कौन से एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे जैसे सिखाया था, तो यहाँ पे तो इजी था, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है देखिए कौन से एंगल में रिलेशनशिप रहेगी। फर्स्ट साइड PQ को देखना है, तो ये PQ देखा मैंने, PQ के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, इसमें एंगल R। अब PQ का रेशियो किसके साथ दिया हुआ है, ZX के साथ, तो ये ZX यहाँ पे बनी हुई है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है Y, तो R एंगल Y के इक्वल होगा। QR, तो QR के सामने कौन सा एंगल आ रहा है P, तो एंगल P और QR का रेशियो है XY से, तो ये XY है, तो इसके साथ में कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल Z। ये सबसे मेन चीज है आपके पास। थर्ड P से R, तो PR के सामने आ रहा है एंगल Q, एंगल Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे PR के सामने Q आ रहा है और PR का रेशियो YZ से है, तो इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है X। तो इस तरह से आपको अगर आप SSS रूल लगा के सिमिलर करते हो तो उसके बाद में एंगलों में रिलेशनशिप निकालने का तरीका आपको बताया गया है। तो ये था आपका फर्स्ट रूल SSS, जिसमें आपके पास में तीनों साइडों का रेशियो इक्वल हो, और रेशियो इक्वल होंगे तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो फर्स्ट के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगलों के इक्वल हो जाएंगे। ये रिजल्ट लिखना भी आपको आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो देखिए इसका नेक्स्ट रूल क्या है, सेकेंड जो लॉ है इसके अंदर SAS, दैट मीन्स एक ट्रायंगल आपके पास में सपोज ABC है और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए DEF है, कोई भी वर्टेक्स कहीं पे भी एग्जाम में आ सकता है। एनी टू साइड का रेशियो, तो जैसे मान लेते हैं कि इफ AB अपॉन DF, AB का रेशियो DF से और BC का रेशियो मैंने लिखा DE से। तो इन साइडों को ध्यान से देखिए, SS कब लगेगा और कब नहीं लगेगा उसका थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा। AB DF से रेशियो बना रही है और BC DE से रेशियो बना रही है, तो एंगल कौन सा, इन दोनों के बीच का एंगल, दैट मीन्स एंगल कौन सा उठाना पड़ेगा आपको, इन दोनों साइडों के बीच का एंगल, और यहां से BC, AB और BC काम में आ रही है, और यहां से DF और DE, तो DF और DE, तो इन दोनों के बीच का एंगल D। दैट मीन्स दो साइडों का रेशियो इक्वल हो, वैल्यू नहीं, और एंगल कौन सा, उन्हीं दो साइडों के बीच का एंगल जो दूसरे ट्रायंगल की दो साइडों के बीच के एंगल इक्वल होगा, तभी ऐसे से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर माने जाएंगे। ऐसी पोजीशन में सिमिलर कभी नहीं होंगे। देखिए
सपोज ये सिमिलरिटी को बता रहा है और यहाँ पे ये सिमिलरिटी नहीं होगी। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ए बी सी था और यहाँ पे एक ट्रायंगल डी ई एफ था। अब मैंने आपको दे दिया कि ए सी अपॉन डी एफ, दैट मीन्स ए सी का रेशियो डी एफ से, और ये इक्वल है ए बी अपॉन डी ई इसके साथ है। बट एंगल मैंने लिख दिया अगर एंगल सी इज इक्वल टू एफ, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर, बिकॉज एंगल अपन ने कौन सा इन दोनों साइडों के बीच के काम में ले लिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल होने से ये सिमिलर नहीं होंगे। ऐसी पोजीशन में सिमिलरिटी नहीं लगा सकते। रीजन आपको ये समझना है कि जो दो साइडें काम में ले रहे हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल इन दोनों साइडों के बीच के एंगल के ही इक्वल होना चाहिए, तभी सिमिलरिटी का सेकंड लॉ आपका लगता है। और ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो बचे हुए एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ इसका रहता है बाय ए रूल, दो एंगल इक्वल होने पर तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, तो ये तीनों एंगल इक्वल करना कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये फर्स्ट ट्रायंगल है और एक ये सेकंड ट्रायंगल, ये ए बी सी मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इधर वर्टेक्स मैंने एक्स वाई जेड ले लिए। अब आप इसमें देखो करेस्पॉन्डिंग साइड लिखना भी सीखेंगे। इफ एंगल x इक्वल टू एंगल A एंड एंगल y इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल z इज इक्वल टू एंगल C, तो क्या हुआ, इसका फर्स्ट एंगल x है, वो इसके x एक एंगल A के बराबर हो गया, इसका y एंगल इसके B के बराबर हो गया, और z एंगल C के, तो ये z एंगल था वो C के इक्वल हो गया। तो यहां से आपने ये तो लिख दिया कि ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब इनकी सिमिलर होंगे तो क्या होगा, देखो साइडों का रेशियो इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर है तो इन तीनों के एंगल, फर्स्ट के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के इक्वल। एंगल इक्वल है, दो या तीन एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर, तो उनकी साइडों का रेशियो इक्वल होगा। तो ये साइड रिलेशन लिखना आपको आना चाहिए, और इसको लिखते समय आपको डायग्राम देख के नहीं लिखना है, इन एंगलों को देख के रेशियो लिखना है। आपने ऐसे सोच लिया लेफ्ट का लेफ्ट से रेशियो, बेस का बेस के साथ रेशियो, और राइट हैंड ट्रांसवर्सल का राइट हैंड साइड आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे विशेष करके फोकस रहना है। तो अब साइड रेशियो कैसे लिखना है, एंगल x इक्वल टू a, तो पहले x और a को अपने माइंड में सेट कर दीजिए। x की ऑपोजिट साइड कौन सी है, YZ। रेशियो लिखने का तरीका, जो एंगल जिसके बराबर है उसके सामने वाली साइड लेनी है, तो x एंगल के सामने कौन सी आ रही है, YZ, और x किसके बराबर है, a के, तो a के सामने कौन सी आ रही है, b से c साइड। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू b, तो y के सामने साइड कौन सी पड़ी हुई है, XZ, और y किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में, b के, तो b के सामने कौन सी है, AC। नेक्स्ट z इक्वल टू c, तो z की ऑपोजिट साइड आपके पास XY है, और z इक्वल दिया हुआ है एंगल C, तो C के सामने कौन सी है, AB। तो इस तरह से आपको साइडों का रेशियो लिखना आना है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेंगे। तो तीन तो ये रूल आपको याद रखने हैं। थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन आप सिमिलरिटी के लॉ से कर सकते हैं। अब देखिए थेल्स थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें लेफ्ट राइट में कुछ वैल्यू गिवन होते हैं, x वेरिएबल की फॉर्म में, y वेरिएबल की फॉर्म में, या कुछ कांस्टेंट की फॉर्म में। तो उसकी जगह कभी इन दोनों में कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जैसे 15 है और आपको ये फाइंड करनी है, मान लीजिए BC फाइंड करना है, इसको सपोज अपन ने x मान लिया, और यहाँ पे आया हुआ है 3 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास में थेल्स थ्योरम नहीं लगेगी, बिकॉज थेल्स थ्योरम राइट और लेफ्ट के रेशियो को बताती है। बट आपको तो अब यहाँ पे अपर एंड लोअर पार्ट गिवन है, ये अपर वाला A से D गिवन है, और ये लोअर डिस्टेंस गिवन है, और ये दोनों आपके पास में, जिसमें एक गिवन है और एक फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलरिटी लगेगी।
रीजन क्या है कि देखिए BC पैरेलल DE है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल के, एक तो ट्रायंगल आपको उठाना पड़ेगा, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। दैट मीन जो बड़ा ट्रायंगल और ये जो ऊपर अपर की तरफ मैं शेडेड कर देता हूँ, जो एक छोटा सा ट्रायंगल और दिख रहा है, जो आप थेल्स थ्योरम में ड्रॉ यूज करते हो, उसमें एक छोटा ट्रायंगल अपर साइड में और एक बड़ा ट्रायंगल ABC होता है। ये दोनों ऑलवेज सिमिलर होते हैं। रीजन क्या होता है कि एंगल B इक्वल टू एंगल D, रीजन होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कौन से एंगल होते हैं आपके पास? करेस्पॉन्डिंग। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल रहता है, और इधर से E इक्वल टू C, ये भी करेस्पॉन्डिंग है। अपने तो दो एंगल मिल गए कि छोटे ट्रायंगल में भी A है और इस बड़े ट्रायंगल ABC में भी एक कॉमन एंगल है। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हुई तो मैंने आपको बताया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होता है। तो अब देखिए करेस्पॉन्डिंग साइडें लिखते हैं, तो ये E एंगल किसके? C के इक्वल है, तो E के सामने इधर कौन सी साइड आ रही है आपके पास? AD, और ये E C के इक्वल है, तो C के सामने ये कंप्लीट आ जाएगी AB। फिर दूसरा A इक्वल टू A, तो छोटे ट्रायंगल में A के सामने आ रही है 15, और बड़े में A के सामने ऑपोजिट साइड कौन सी है बड़े ट्रायंगल की? X है। अब AD का वैल्यू आप 3 लिख दीजिए, और AB तो कंप्लीट ये 5 और ये 3, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 15/x, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8 इंटू 15 डिवाइड बाय 3, इसको कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास में 40 यूनिट। सेंटीमीटर में हो तो सेमी में लिख सकते हैं, मीटर में हो तो मीटर में। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आप थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकते, लगा दी तो गलत हो जाएगा, तो आपको सिमिलरिटी को यूज करना है। तो देखिए इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि चैप्टर 6 को करते समय आपको कहाँ कहाँ सावधानियां रखनी है, क्या क्या सीखना है, और आपको अपना सॉल्यूशन कैसे करना है, और उसके बारे में अच्छे मार्क्स आपको कैसे लाने हैं। तो इसी तरह के और भी जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।